वज़ारत आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत एक बार फिर शुरू हो गई। गवर्नर पंजाब के वकील ने नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए मशरूत पेशकश कर दी है। परवेज इलाही 7 दिनों में एतमाद का वोट लेंगे। अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तो हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आर नहीं है, ये गवर्नर पंजाब के वकील की जानिब से कहा गया है। जी हाँ, ये अहम मामला है और लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हो रही है। वज़ारत आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं और उनको डी नोटिफाई किया गया, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। वासिफ़ महमूद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वासिफ़, बताइएगा कि दोनों जानिब से क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, ये अदालत ने भी जो नए रिमार्क्स दिए उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो मामला जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों फ्रीकैन के दरमियान। जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही ने अपना दस्तखतशुदा बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया है कि वो जब तक इत्मीनान का वोट नहीं लेते असम्बली को तहलील करने की तरफ नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये जब ये बात अदालत में हुई है तो अदालत ने अब गवर्नर पंजाब से ये पूछा है कि जो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से तो यकीन दहानी दे दी गई है। अब जो गवर्नर पंजाब की तरफ से क्या यकीन दहानी है कि वो नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे, तो उसके ऊपर जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि अदालत बताया कि वो क्या ऑफर देती है हम, तो जिसके ऊपर जो गवर्नर के वकीलों ने कहा हमारी ऑफर ये कि नोटिफिकेशन अगर वापस लेते हैं ये 3 से 7 रोज में इत्मीनान का वोट लेंगे। तो इसके ऊपर अदालत ने बैरिस्टर अली जफर से जब पूछा कि क्या उनको मंजूर है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो इत्मीनान का वोट है वो चौधरी परवेज इलाही लेंगे, वो पहले भी तैयार थे। लेकिन चूंकि स्पीकर की जानिब से ये मामला इस मामले पर जो इजलास नहीं बुलाया गया, तो इसमें वो किसी तरह से भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो इत्मीनान का वोट लेने के लिए पहले भी तैयार थे। तो अब ये लेकिन साथ में जो अदालत ने ये भी कहा है कि अगर इत्मीनान का वोट वो ले लेते हैं तो उस सूरत में भी उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत किसी भी वक्त असेंबली तोड़ सकते हैं और अदालत उनको इस आइनी हद से रोक नहीं सकती है। तो यूं अदालत ये कहना है कि दोनों जो फ्रीकैन है उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ये बैलेंस करने की आप बात कर रहे हैं कि बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इस मामले पर कोई जवाब अभी तक मिला? जिस मामले पर यह अदालत गया था, ये सारी सिचुएशन के नोटिफिकेशन आईनी तौर पर ठीक है या नहीं है गवर्नर का? देखें, ये जो नोटिफिकेशन के हवाले से उनका ये कहना है कि जो प्रोसेस जो इत्मीनान के वोट का वो ठीक था और अदालत ने ये कहा था कि अपने रिमार्क्स में कि जो अगर एक इजलास जारी है तो उस इजलास के अंदर भी जो इत्मीनान का वोट लिया जा सकता है। ठीक है, वासिफ फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप हमें बता रहे हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। तो मशरूत पेशकश जो है वो कर दी गई है। गवर्नर के वकील की जानिब से कहा गया है कि अगर 7 रोज के अंदर एतमाद का वोट ले लेते हैं वजीर आला तो नोटिफिकेशन जो है वो वापस लेने में हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, फैसला हो गया है और अब एक बार फिर परवेज इलाही वजीर आला बरकरार हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मशरूत तौर पर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन वो मुअत्तल कर दिया, जिसके तहत वजीर आला पंजाब के ओहदे से परवेज इलाही को हटाया गया था। अदालत ने वो नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल कर दिया, क्योंकि इससे पहले अदालत के सामने परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने ये यकीन दहानी कराई कि उनको अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जाता है, उसको उन्हें बहाल कर दिया जाता है, तो वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अदालत ने इसी दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को भी आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान गवर्नर पंजाब के वकील भी पेश हुए और उन्होंने भी ये कहा कि हम कोई आर नहीं है, हम नोटिफिकेशन बहाल कर देते हैं, लेकिन इन्हें इत्मीनान का वोट लेना होगा। अदालत ने इस पर उनसे भी तहरीरी तौर पर एक यकीन दहानी तलब की है
کہ وہ یقین دہانی آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کریں۔ ٹھیک، بات یہ بتائیے گا کہ کیا پابند بھی کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اس نوٹیفیکیشن کے معطل ہونے کے بعد؟ عدالت نے اس بارے میں کوئی پابند نہیں کیا، جو یقین دہانی عدالت میں کروائی گئی ہے اسی کے تحت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے۔ عدالت میں بیرسٹر علی ظفر نے بڑے واضح الفاظ میں یقین دہانی کرائی